हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की है क्लास नंबर 11। तो चूंकि हमने 10th क्लास में क्या किया था उसको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे यहाँ पर। 10th क्लास में हमने बताया था एसकी कोड के बारे में। तो एसकी कोड जो रिप्रेजेंटेशन है किसी सिंबल का बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एसकी कोड बनाए हुए हैं। लेकिन एसकी कोड जो है उसकी एक लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ अंग्रेजी के कुछ जो वर्ड है हमारे, कैपिटल एबीसीडी है या स्मॉल एबीसीडी है, कुछ सिंबल्स हैं प्लस माइनस, आपका एट द रेट ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो सिंबल हैं, थोड़े और सिंबल्स हैं। तो ये कुल मिलाकर टोटल 255 करेक्टर को डिनोट करता है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। तो उन भाषाओं के जो सिंबल हैं उनको हम कैसे अपने कंप्यूटर में लाएं, उसके लिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो उसके लिए हमने बनाया यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक यूनिवर्सल कोड है जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर पर पूरी दुनिया में उस फाइल को जिस भी फॉर्मेट में है, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है और कन्वर्ट कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा कोई भी फॉर्मेट हो पूरी दुनिया में, जिसको जिस लैंग्वेज में लिखना है या पढ़ना है उसके हिसाब से वो उसको, तो पूरी दुनिया भर की मैक्सिमम जितनी भाषाएं हैं सारे उसके कैरेक्टर हमने यूनिकोड में डाले हुए हैं, जिससे कि वो किसी भी भाषा में हम कंप्यूटर पर पढ़ सकें। आपने देखा होगा कि गूगल में आपको नीचे जब आप देखते हैं तो वहां पर एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, गुजराती में पढ़ना चाहते हैं, बंगाली में पढ़ना चाहते हैं। तो वो क्या है, वो सारा कुछ हमारा यूनिकोड के थ्रू कन्वर्ट होता है और वो टेक्स्ट हमारा उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमारा बेनिफिट क्या है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कोई अलग से मशीन नहीं बनानी पड़ती। वही एक ही कंप्यूटर हमारा कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आस्की में जो हमारा इंग्लिश के वर्ड थे वो तो हमने पढ़ बना लिए, लेकिन जो और वर्ड हैं उनको हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारा कंप्यूटर उनको पढ़ पाएगा, या जिन लोगों को दूसरी लैंग्वेज आती है वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो वो उसको कैसे अपने कंप्यूटर को यूज कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड इजाद किया। तो यूनिकोड में आपको पता है कि यूनिकोड हमारा यूनिकोड में हमारे पास 3 तरह के यूनिकोड हैं अभी जो ज्यादा चलते हैं। एक जो हमारा UTF-8, एक है हमारा UTF-16 और एक है UTF-13। फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। तो ये 8 बिट है, इसमें बिट जो है वो है हमारी 8। तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो हम इसमें यूटीएफ में अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, यूटीएफ से हमने उसकी एन्कोडिंग की हुई है, तो ये क्या है, कुल मिलाकर 256 यानी कि 256 करेक्टर, स्पेशल करेक्टर, 256 तरह के सिंबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं UTF-8 में। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये 256 तक के करेक्टर की हमें लिमिटेशन दे देता है। वही UTF-6 है वो हमारा हो गया 16 बिट, यानी कि पावर 16। की पावर 16 जो होता है 65,536 करेक्टर।
65,536 अलग डिफरेंट तरह के सिंबल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उनको हम किसी भी लैंग्वेज में जो इसमें हमारे अवेलेबल है उसमें आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकेले चाइना की लैंग्वेज, चाइना की भाषा है, उसमें अकेले 50,000 से ज्यादा सिंबल और कैरेक्टर हैं। तो वो कैसे रख सकते हैं? ठीक है, तो 65,000 तो हमारी अकेले टोटल है ही, इसमें अकेले 50,000 चाइना ही लेगा। तो हमारे बाकी की जो लैंग्वेज है, हिंदी है, तमिल है, इंडिया की 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, उसमें हर लैंग्वेज में अलग कैरेक्टर हैं, अलग उनमें कुछ पंक्चुएशन होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम कहाँ से दिखाएंगे? तो उसके लिए फिर हमने UTF-32 32 बिट का होता है यूज किया, UTF-32 यूज किया। तो UTF-32 का मतलब हो गया हमारे 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 अप्रॉक्स मान लीजिए 4 अरब, 4 अरब से ज्यादा, 4 अरब से ज्यादा हमारे सिंबल कैरेक्टर वहां पर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि ये UTF-32 है, 32 बिट है, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये क्योंकि 32 बिट है तो ये मेमोरी में स्पेस ज्यादा लेगा। ठीक है, ये 16 बिट है, इससे कम लेगा, और ये 8 बिट है तो यानी कि ये उससे और कम लेगा। उस मेमोरी को हम कम से कम मेमोरी यूज कर हम अपना सिस्टम का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो हमारा जितनी ज्यादा बड़ी बिट हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा स्पेस लेगा ऑब्वियसली। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा देता हूं कि ये बिट है हमारी 2 की पावर 8, यानी कि एक बाइट में 1 बाइट में हमारी 8 बिट होती है। ये हमारा 1 बाइट है, इसमें 8 बिट है, ये 1 बिट है, 1 बिट ये है, 1 बिट ये है, ये सारी बिट है हमारी। तो 1 बाइट से हम डिफरेंट यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 जो हमारी लास्ट वैल्यू हो सकती है वो 256 हो सकती है। देखिए, क्योंकि 1 ये 2 ये 4 8 16 32 64 128, तो जो हमारा एक बाइट में हम टोटल हमारे हो गए 256। तो 1 बाइट में हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू दिखा सकते हैं? 256। 256 कैसे? मान लीजिए ये हमारी यहाँ पर अगर 1 की जगह 0 होता तो ये हमारी यहाँ पर 0 होती, तो ये हमारी 255 रह जाती। मान लीजिए हमारी यहाँ पर ये और नहीं होती, यहाँ पर 0 होती तो ये 253 रह जाती। कहने का मतलब एक बाइट से हम 256 वैल्यूज को दिखा सकते हैं। एक बिट से हमारा काम हो जाता है, वहां पर हम 32 बिट का यूज क्यों करेंगे? अगर हमारी 8 बिट में ही हमारी फाइल हमारे डेटाबेस फॉर्मेट में है तो हम 32 बिट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मेमोरी स्पेस ये कम स्पेस ले रहा है, हमारे मेमोरी यानी कि हमारी रैम के जो प्रोसेस है, हमारी रैम को ज्यादा से ज्यादा फ्री हमें रखना होता है जिससे कि हमारा प्रोग्राम आसानी से रन करे। तो उस कंडीशन में हमें उसको कम से कम डाटा ऐसा दें जो कि हमारा काम का तो हो लेकिन हमारे वेस्टेज डाटा ना हो उसमें, जिससे कि वो हमारे काम का भी नहीं है और हमारा मेमोरी स्पेस भी ले रहा है। तो उस कंडीशन में हम UTF-8, UTF-16, UTF-32 इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने फॉर्मेट का। 8 बिट
से हम मैक्सिमम कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो 8 बिट में ये हमारी मैक्सिमम हमने 256 वैल्यूज को दिखाया है, यानी कि 8 बिट से हम 256 वैल्यूज को दिखा सकते हैं। अब ये आ जाए कि 10 बिट से हम कितनी वैल्यू दिखा सकते हैं। 10 बिट, ठीक है। एक बाइट 8 बिट के बराबर है, तो हमारा 8 बिट से हम कितनी वैल्यू दिखाएंगे 256। अब ये कह रहे हैं कि 10 बिट से, यानी कि अगर हम इनको 2 और बढ़ा लें, एक मान लो पीछे बढ़ा लेंगे 2, अगर हम इनको 2 और बढ़ा लें तो ये होगी 10 बिट। तो 10 बिट से मैक्सिमम हम कितनी वैल्यू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 128, 256 और एक ही वाली 512। तो हमारी टोटल हो गई ये 1024। 10 बिट से 1024 वैल्यू, यानी कि कैरेक्टर या कोई नंबर 1024 नंबर हम या वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 8 बिट में 256 चलाते हैं, 10 बिट में हम 1024 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिकोड क्या होता है, या आपको लिखकर दे दिया यूटीएफ की फुल फॉर्म बताओ। यूटीएफ 1 में कितने हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से उसमें जहां पर जिस भी क्लास में इसको जिस तरीके से बताया गया है, जितना बताया गया है उतना ही आप सिलेबस के हिसाब से इसको पढ़ लें। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ ज्यादा बता दिया है या कम बताया, हो सकता है इसकी थोड़ी सी और डिटेल उन्होंने आपको बता दी कि इसमें ये है, ये है, ये है, या और हिस्ट्री बता दी, वो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। हमारी ये वीडियो नंबर 11 यहीं पर ही खत्म होती है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक क्या होता है, या कंप्यूटर में हम बाइनरी नंबर्स का यूज क्यों करते हैं, डेसिमल नंबर का यूज क्यों नहीं करते, इसकी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।